ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 अगस्त 2025। वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाली विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वर्तमान समय में हम आत्माएं, बाबा के बच्चे, समस्याओं का समाधान करने में बिजी हैं। भले अपना समस्या हो, अपने शरीर का हो, धन का हो, अपने रिश्तेदार का हो, अपने परिवार का हो, किसी बीमारी जो भी है, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये करना है, वो करना है। बाबा को कहते हैं, उसके प्रति संकल्प करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, झगड़ा करते हैं, जिद करते हैं, उसके बारे में बार 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 सोचते चिंता करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे करने से समस्या का समाधान मिलेगा क्या? समझ लो, लौकिक में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो किसी के सामने जाकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताने से, रोने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। समस्या को बाजू में रखो, कमाई करने के लिए चलो। कमाई के टाइम पर समस्या के बारे में सोचना नहीं। कमाई करके आना, जो धन मिलता है ना, उस धन द्वारा समस्या का समाधान कर देना। चैप्टर क्लोज। ऐसे हुआ वैसे हुआ सोचते रहने से क्या होता है? समाधान नहीं मिलता है। तो सेम लॉ यहां भी अप्लाई होता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे, अपनी समस्या हो या और किसी का समस्या हो, सेवा समस्या को लेकर जाके भगवान के आगे रखने से समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करो, उसको बाजू में रखते हुए समस्या के प्रति समय संकल्प देने के बदले विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना। अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देना और भगवान की जो शक्ति है ना, विश्व कल्याण के लिए यूज करना। उससे जो कमाई आती है, वो कमाई द्वारा आपके पिता बाबा, आपका ओबीडिएंट सर्वेंट, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका सीईओ मैनेजर क्या करेगा? समस्या का समाधान कर देगा। नहीं तो आपके द्वारा जो भगवान का शक्ति सभी लोगों तक जाकर पहुंचता है, उससे ही उनका अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, उनके साथ हिसाब किताब है, इसलिए समस्या के रूप में आ रहा है ना। पेमेंट पहुंच जाते सभी, समझ लो किसी के पास आपको लोन अकाउंट है, उनके फैक्ट्री में काम करो, जो सैलरी मिलता है तो अपने पास रख लेता है, आपका जो लोन अकाउंट कम होता ही जाता। इसीलिए आज बाबा ने कहा, समस्या के प्रति ज्यादा सोचने के बदले, चिंतन करने के बदले, रोने के बदले, टेंशन में आने के बदले क्या करो? विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना। तब देखना कैसे समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। लौकिक में बहुत कुछ समस्या रहता है, हम जानते हैं, बीमार रहते हैं, घर में बहुत संबंधों में समस्या रहता है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन वो सभी को बाजू में रखते हुए दुनिया में स्थूल पैसे के लिए ऐसे भागते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वो पैसा नहीं है, 30 तारीख के बाद वो धन नहीं आएगा, तो रेंट को पैसा नहीं है, दूध वालों को पैसा नहीं है, मेडिकल के लिए पैसा नहीं, तो वो सीरियसली हम जानते हैं। तो ये भी तो ऐसा ही है ना। इसीलिए जब विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनते हो ना, तो उस समय और किसी के बारे में सोचना नहीं, चिंतन मत करना। सिर्फ आपको जो जॉब दिया गया है उसके प्रति सीरियसली
रहना। इसलिए बाबा कहते समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, राइट, और किसी का समस्या के बारे में सोच रहे हैं। समस्या के बारे में सोचने से आप खुश रहेंगे क्या चिंता में रहेंगे? चिंता में ही रहेंगे ना। तो आपके द्वारा क्या वाइब्रेशन निकलता है? नेगेटिव तो नहीं निकलता है, दुख दर्द का ही निकलता है। ऑलरेडी तो दुनिया के साथ इतना हिसाब किताब आपने कर लिया। इसे देख लीजिए, अलौकिक में कोई कार्य नहीं होता है तो गुस्सा करते हो। गुस्सा करने से उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाता है, वायुमंडल के ऊपर, वातावरण के ऊपर। जितना ज्यादा गुस्सा ज्यादा लोगों को सुनाई देता है, वो लोग भी भय हो जाते हैं, उनके मन में भी टेंशन होता है। तो इस भी कर्मा फिलॉसफी नहीं है क्या? तो ऐसे दुख दर्द देने के लिए आप निमित्त बने तो उसका असर एक ना एक दिन आपको रिटर्न में आएगा ना। तो 63 जन्म आपने क्या किया? समस्या करने के लिए निमित्त बने ना। तो आज विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनेंगे, उस समस्या का समाधान आपके द्वारा मिल जाएगा। तो स्लोली इसके पहले जो आपने गलती की है वो ठीक हो जाएगा। उसके बदले समस्या के बारे सोचते रहने से कुछ भी नहीं होता है। घर में बैठकर सपने देखता रखते रहिएगा। अभी इस समस्या का समाधान, मैंने एजुकेशन किया, बड़ा हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर बन गया, अभी मैंने ऑपरेशन किया, इतना पैसा आया, इतना पेमेंट दिया। संकल्प करने से समाधान नहीं होता है, रोने से भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के परिवार में पति शरीर त्याग करते हैं तो उनके जो पत्नी है, युगल है, रोते बैठने से कोई समस्या का समाधान करेगा क्या? नहीं है ना। वो बाजू में रखना है, घर से बाहर जाना है, जॉब में जाना है, कर्म करना है, पगार लेकर आना है और समस्या का समाधान करना है। तो यहां भी ऐसे ही करो बच्चे। आज के बाद समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। और एक एक समस्या को लेकर मत बैठना, सदा विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगे तो आपका सारा समस्या, फाइनेंशियल हो, रिलेशन का हो, लौकिक का हो, अलौकिक का हो, तन का हो, सब समस्याएं सीनियरिटी के अनुसार, कमाई के अनुसार सॉल्व होता जाएगा। कोई कोई कहते हैं हम तो 25 साल से योग कर रहे हैं लेकिन समस्या का समाधान ही नहीं होता है। हाँ, कोई कोई फैक्ट्री में काम करता है, 25 साल तक लेबर ड्यूटी में ही रहेंगे, प्रमोशन ही नहीं मिलता है। क्यों? उतना सीरियसली काम ही नहीं करते हैं, तो उतना ही सैलरी मिलता रहता है, खर्चा ज्यादा होता रहता है। ऐसे ही जब आप सेवा करते हो, तपस्या करते हो, बेहद में नहीं करते हो तो ज्यादा कमाई नहीं होगा और समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए भगवान बहुत चतुर सुजान है। भगवान ने क्या कहा? विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनो। सेंटर का कल्याण नहीं कहा, इवन बाबा ने मनुष्यात्माओं का कल्याण भी नहीं कहा। बाबा ने क्या कहा? विश्व कल्याण। उसमें सारी आत्माएं, जड़ चीज, वातावरण, वायुमंडल, पंच तत्व सब आता है। जब इसको मन में रखते हुए आप सेवा याद करेंगे, इसका मतलब बाबा का कहने का भाव है बच्चे, आपका जो हिसाब किताब है ना, इन सभी लोगों से है। सिर्फ आपने मनुष्य आत्माओं के साथ योग लगाया तो पंच तत्वों द्वारा भी ठंडी के रूप में आपको क्या होता है? बुखार आ सकता है, क्योंकि उसको आपने योग नहीं किया ना। उसका अकाउंट वैसा ही रह गया। क्योंकि आपको जो दुख है और दर्द है, गुस्सा है, सभी लोगों को पहुंच गया ना। तो सभी लोग आएंगे ना आपको हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए, पूछने के लिए। तो उसको मन में रखते हुए विश्व कल्याण के लिए जब निमित्त बनते हैं तो जितना वो कमाई होता जाएगा, स्लोली समस्या के लिए समाधान मिल जाएगा। इसलिए समस्या के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, उसके लिए जो समाधान दिया है उसके तरफ अटेंशन रखिएगा। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। मैं अभी बिजनेसमैन हूं, वेरी गुड। 10 घंटा 12 घंटे बिजनेसमैन के स्मृति में ही रहेंगे, है ना। मैं अभी बैंक एम्प्लॉई हूं तो 8 घंटा 10 घंटा उसी स्वरूप में रहेंगे ना। ऐसे ही क्या स्मृति में रखो? मैं विश्व कल्याणकारी हूं। सिर्फ लिखने से, पढ़ने से, देखने से विश्व कल्याणकारी नहीं बनेंगे।
मन बुद्धि को परमात्मा में रखते हुए भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जाना चाहिए, विश्व तक जाकर पहुंचना चाहिए। वो कमाई का प्रारब्ध स्वरूप का अनुभव आपको होते रहना चाहिए। तो ऐसे श्रेष्ठ भावना रखो ताकि मेरे द्वारा सारे विश्व का कल्याण हो। जैसे लौकिक में भी श्रेष्ठ भावना रखते हैं ना कि मेरे बेटे की शादी में है ना, मेरे सारे रिश्तेदार फ्रेंड में आकर बहुत अच्छा भोजन करके जाए। इसलिए आप क्या सोचते हो, भले पैसा ज्यादा खर्चा हो, 25 वैरायटी का 30 वैरायटी का भोजन बनाते हैं और उन लोगों को खिलाते हैं, खुश होकर जाए, है ना। देखने के लिए बहुत सुंदर रखे, इसलिए जो शादी का मंडप है ना बहुत अच्छे रूप में क्या करते हैं, सजाते हैं। जो भी लोग आपके इन्वाइटी रहते हैं ना वो खुश हो जाए, आराम से बैठ जाए। तो बहुत अच्छे अच्छे एसी हॉल कल्याण मंडप बुक करते हैं, क्योंकि उनको कुछ समस्या ना हो। आते उनको ब्रेकफास्ट मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा, क्यों, वो लोग खुश रहे। तो ऐसे ही जब थोड़े लोगों के लिए आप सोचते हो, अभी विश्व का कल्याण आप कर सकते हो, है ना। तो ये श्रेष्ठ भावना रखना, श्रेष्ठ कामना रखना, इस संस्कार को अंदर है। हर 5000 साल में आपने किया है, इसलिए मैंने आपको सिलेक्शन किया है। आप ही कर सकते हो, ये भगवान का सिलेक्शन है। भगवान के सिलेक्शन में ब्राइब नहीं चलता है, इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। जो क्वालिटी है वही सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपको ड्यूटी तो करना पड़ेगा। आराम से बैठेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, कमाई नहीं मिलेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भावना रखो और कर्म में लग जाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हद का संस्कार क्या है, मेरी जिंदगी में ना एक ओन घर बनाना है। हमको है ना 3 बेडरूम का घर बनाना है, एक बंगलो लेना है। जिंदगी में ना एक बार ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया घूम के आना है। उतने में इच्छा कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा सा सिंगापुर भी देखेंगे, देखने के बाद दुबई भी देखेंगे। तो क्या होता है, हद का इच्छाएं आने लगते हैं। नहीं तो हद का जो लौकिक परिवार वालों के प्रति सोचने लगते हैं। बच्चों को एजुकेशन होने के बाद है ना हम आराम से हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों को शादी करना है ना, शादी के बाद बहू आ जाते, उनके साथ घूमने के लिए जाना है ना, उसके बाद पोते आ जाते। तो आपका ये क्लोजिंग होने वाला है ही नहीं। तो विश्व कल्याण के लिए आप निमित्त बनेंगे ना, ये सभी सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी नहीं होता है, वो होता रहता, तो चलता रहता है ना। उनके साथ हिसाब किताब करते रहने से क्या होता है ना, शादी होने के बाद आपका बेटे और कहा भी जॉब पर चले जाएंगे, अपने पत्नी के साथ वो रहेंगे, वो आराम से रहेंगे, आप इधर विश्व कल्याण करते रहेंगे, टेंशन नहीं है, राइट। आपने ये नहीं किया, और एक आत्मा एक्स्ट्रा हो जाएगी बहू के रूप में, पोते के रूप में और एक आत्मा एक्स्ट्रा आ जाएगी, और भी आपका टेंशन हिसाब किताब बढ़ने लगेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याण करने से हद का संस्कार स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। शरीर को सुंदर बनाना, उसको बहुत अच्छा भोजन खिलाना, ये सभी बंद हो जाएगा। माना जो इंद्रियों का सुख, अच्छा अच्छा खाना खाना, देखना सुनना पहनना कम हो जाएगी, इच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि वो बेहद के विश्व कल्याण में इतना सुकून मिलता है, इतना आसान है, आप अकेले कर सकते हो, जहां भी बैठकर कर सकते, तब आपको लगता है बाकी सभी फीका है ना। करके तो देख लीजिएगा, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे। मैंने देखा है जब हम बाबा के बच्चे बनने के पहले मेरे पर्सनल और मेरे परिवार में कितना समस्याएं थी। जितना बाबा ने सेवा ली और सेवा का फल आ गया, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय प्रॉब्लम सॉल्व होता गया, प्रॉब्लम सॉल्व होता गया। माना पुराना घर से नया घर तो नहीं बना, वो पुराना ही है, लेकिन मन आराम से। हाँ, कपड़ा तो अभी भी सिंपल है। स्थूल के बारे में हमने समय संकल्प यूज नहीं किया, लेकिन जो निराकार मेरा जो हिसाब किताब था उसके तरफ अटेंशन रखने से वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता गया। भाई बहनों, मन बुद्धि आत्मा खुश है।
हम क्या करते, तन धन जन के प्रति अटेंशन रखते हैं, लेकिन आत्मा और मन बुद्धि के खुशी के बारे में नहीं रखते हैं। और तन धन के बारे में करने से ये निराकार हिसाब किताब है, ये सेटलमेंट नहीं होता है। बिल्डिंग अच्छा है, मार्बल से पेंटिंग है, सब कुछ, कितना सुंदर धनवान है, अंदर मन में देखो इतना बीमारी, रोते रहते भगवान, इतना जोर से रोते हैं। ये वास्तविकता है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ऐसे करने से जो निराकार समस्या का समाधान मिल जाएगा और स्थूल इंद्रिय सुख के तरफ आपका मन नहीं जाएगा। सच्चाई आपको पता चलेगा, क्योंकि स्थूल के पीछे जाएंगे वो सभी में विकार रहने के कारण उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको ज्यादा सैलरी मिल रहा है, समस्या का समाधान होगा ना। साथ में एक्स्ट्रा सैलरी मिलने से ना अच्छा साधन भी आ जाएगा, काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। पैसा ही नहीं है तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा बताइए। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। ये करो, वो करो, इस स्थिति में रहो, उस स्थिति में रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनो कि विश्व कल्याणकारी बनो, अशरीरी बनो क्या बिंदु बनो, युद्ध में नहीं, अभी प्राप्ति फल प्रारब्ध स्वरूप में रहना, मस्त अनुभव के स्वरूप में रहना। युद्ध न करना पड़े, विजय किसके ऊपर, आपने ही जो किया हुआ विकर्म, आपने विकर्म नहीं किया है ना, विकर्म विनाश नहीं किया, तो गांव वालों से किसी से लोन लिया है, आपने सेटलमेंट नहीं किया, जब भी उनके सामने आएंगे वो डांटेंगे ना आपको, युद्ध करेंगे ना। एक बार पेमेंट करने से वो क्या करते हैं पता, जब मालूम है, आइए ना हमारे घर में हमारे साथ में बैठकर मसाले डोसा खाएंगे, है ना। उनको पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे, कब देंगे, आपने तो 1 महीने का टाइम लिया था, अभी तक पेमेंट नहीं किया, पूछेंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, स्कूल में बैंक में आपने लोन लिया, वो टाइम होने के बाद वो नोटिस भेजते हैं ना, पेमेंट कीजिएगा करके। ऐसे ही आपका शरीर भी पूछता है, बुखार के रूप में, ठंडी के रूप में, सिर दर्द के रूप में, पेमेंट नहीं किया। आपके पति बच्चे गुस्सा करते हैं, नोटिस भेज रहे हैं, पेमेंट नहीं किया। बारिश से धूप से नोटिस आता है, पेमेंट नहीं किया। ये सभी आपको नोटिस भेज रहे हैं जो लोन अकाउंट वाले, आप राजयोग द्वारा पेमेंट करते जाएंगे, उनका नोटिस नहीं आएगा, क्यों आएगा, है ना। इसलिए विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना, तो युद्ध करने का जरूरत नहीं रहता। इवन योग में भी ज्यादा इधर उधर मन बुद्धि लगाने को जरूरत नहीं होता है। तो विजयीपन, विजयीपन माना आपके पास पैसा है, जो कुछ भी लेना है पैसा देकर ले लिया, अभी लोन नहीं है, साथ में पुराना भी पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा, विजय मिलता जाएगा। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। कल बाबा ने वरदान में कहा था ना, समय संकल्प भी भगवान के हाथ में दे देना। मन भगवान के हाथ में देने से मुझे अभी किस स्थिति में स्थित होना है, ये संकल्प करने का भी आपका काम नहीं है। कितना सुंदर बात, मन भगवान के हाथ में दे दो, हर सेकंड भगवान के हाथ में दे दो। कैसे पता चलेगा, सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है तो भगवान यूज कर रहा है। मुझे अभी परंधाम में रहना है, बिंदु में रहना है, विश्व कल्याण में रहना है, अशरीरी बनना है, स्वर्ग में क्या करना है, किनको क्या देना है, किस स्थिति में रहना है, ये संकल्प करने का काम भी आपका नहीं है। जैसे योग के लिए जब शरीर को बिठाते हो, ऐसे ही मन को भी 100% भगवान के हाथ में दे देना, वो जिम्मेदारी भी मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो समय भी भगवान को दे दिया। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में है, वो कभी भी ये डिमांड नहीं करता है मुझे मैसूर सैंडल सोप से ही नहलाओ, यही कपड़ा पहनावो, यही मुझे भोजन खिलाओ। माँ ने कुछ भोजन लेकर आ गए, मुंह ओपन करेगा, खाएगा, वो स्वीट है कि वो खट्टा है कि मीठा है, कुछ मालूम नहीं रहता है। वो 100% आके आगे समर्पित है। उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद अंदर में है, पेट के अंदर में है, दुनिया के बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन माँ के साथ वो बड़ा हो रहा है ना, नो ऑपोजिशन।
ऐसे भगवान के अंदर मन से निराकार रूप में अंदर चले जाना, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है। सब कुछ भगवान के हाथ में देने से सारे मेहनत से आप छूट जाएंगे। सब कुछ सेवा में लगाओ। हाँ, ये जानते हैं कि 24/7 आप नहीं बैठ सकते हो, बाबा जानता है। आप देख लीजिएगा, जब आपके पास मोबाइल आया था आपने कितना टाइम देते थे उसको? हम्म? अभी कहते नहीं नहीं बाबा आपको टाइम नहीं है। वाह, मोबाइल दे रहे को, मोबाइल को देने के लिए टाइम है आपके पास? दिन ब दिन वाट एवर इट मे बी, ईश्वरी सेवा के लिए यूज करते हो, जिसके लिए भी यूज करते हो, टाइम है कि नहीं, यूज कर रहे हो कि नहीं, दिन ब दिन वो टाइम ज्यादा हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना। टाइम देखना है तो भी मोबाइल, टिकट बुक करना है तो भी मोबाइल, गूगल पे करना है तो भी मोबाइल, कुछ सर्च करना है तो भी मोबाइल, सोने के लिए गाना डालना है तो भी मोबाइल, कोई नया रेसिपी बनाना है तो भी मोबाइल, है ना। ऐसे ही शिव बाबा को यूज करो। तो बाबा कहते ऐसे संस्कार को इमर्ज करते रहना तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी लौकिक में किसी को समस्या आती है, वो लोग ज्योतिषियों के पास, ब्राह्मणों के पास जाते हैं। उनका जो वो जन्म का जो कुंडली रहते हैं ना, वो देखकर कहते हैं देखो आप ऐसे दान करो, ब्राह्मणों को करो, टेम्पल में करो, इस देवता के टेम्पल में जाकर तेल चढ़ाओ, धन का दान दो। उससे क्या होता है? दे दो दान, छूटे ग्रहण। ऐसे ही सारे विश्व से आपने लोन लिया हुआ है, राइट। तो भगवान का जो शक्ति है, आपके पिता जो आप फ्री में देने वाले हैं, दे रहे हैं, उसको लेकर उनको बांट दो। नहीं तो मन भगवान के हाथ में दे देना। किन से आपने कितना लोन लिया है, कब लिया है, वो कितना बड़ा है, किसका सीरियस है, किसका ज्यादा है, भगवान जानता है। देने का काम वो करता है, जितना आपके द्वारा वो बाहर जाता है उनके साथ हिसाब किताब क्लियर होता है। तो क्या होता है? दे दो दान, छूटे ग्रहण। माना जितना दान देते हो या वरदान देते हो, ईश्वरीय ज्ञान देते हो, तो क्या होता है? उसके साथ विकर्मों का हिसाब किताब सेटल होता है। तो विकर्मों से जो समस्या आता है उसको बाबा कहते ग्रहण लग गया। जैसे आप जानते हैं सूर्य के आगे वो चंद्रमा आती है तो सूर्य का रोशनी नहीं आता है ना, बंद हो जाता है। ऐसे ही आप और बाप के बीच में वो विकर्मों का हिसाब किताब आएगा। जितना विकर्म है उतना अनुभव कम होगा। गुलाब जामुन और जीभ के बीच में एक आइटम है, इसलिए बुखार के रूप में वो आया है, इसलिए गुलाब जामुन का टेस्ट का अनुभव आपको नहीं होता है। उस समय डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है वो जीभ को थोड़ा बाहर रखना, मैं देखता हूं क्या हुआ है ना। ऐसे आप और परमात्मा के बीच में विकर्मों का एक बहुत बड़ा क्या है, बीच में रुकावट है। इसलिए भगवान की सच्ची शक्तियों का अनुभव आपको नहीं हो रहा है। जितना भगवान को याद करते जाते हो वो विकर्म विनाश होता जाएगा। और पंच तत्वों से मनुष्य आत्माओं को पेमेंट करते जाएंगे, रियल रिलेशनशिप बढ़ता है, अपनापन समझ में आ जाता है ना। तो ग्रहण क्लियर हो जाता है, सभी लोग आपको निराकार में प्यार करने लगते हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आते हैं, है ना। अभी देखिए फॉर एग्जांपल वर्तमान समय में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बहुत सारे लोग दुआ देते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, है ना। जो भी धर्म संस्थापक है, जो भी देवताएं हैं, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं ना, भजन गायन करते हैं। भले हमने उनको नहीं देखा है, गांधी जी को हमने थोड़े ही देखा है, लेकिन उनको थैंक यू तो कहते हैं एटलीस्ट अक्टूबर 2 तारीख में। तो ऐसे ही निराकार रूप में वो कर्मों का फल आपको मिलने लगेगा और आपका ग्रहण छूट जाएगा। भले समस्या क्लियर होगी, विकर्म विनाश होगा, ग्रहण क्लियर, जो वॉट एवर इट में भी टोटली आप खुश रहेंगे। इसीलिए बाबा का कहने का भाव है, समस्या को सिर के ऊपर लेकर रोते मत रहना, उसका समाधान सोचना। सिर्फ ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही आप समस्या का समाधान कर सकते हो, और किसी से कुछ लेते हो तो और भी लोन अकाउंट बढ़ने लगेगा। स्लोगन,
किसी भी कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी किसी आत्मा का पाठ देखते हैं और उनका कमियां हमको दिखाई देता है, खुद भी देखते हैं, उसके प्रति अपने मन बुद्धि से भी मनन चिंतन करते हैं, भगवान के साथ भी डिस्कशन करते हैं, बढ़ाते हैं, और बाकी लोगों के साथ भी उसके बारे में डिस्कशन भी करते हैं। क्या होता है, वातावरण में नेगेटिव चला जाता है ना। इसलिए किसी का कमियों को वर्णन करने के बजाय आप गुण स्वरूप बनो, गुणों के साथ आप कनेक्टेड रहना। जैसे कि देखिए, आप मार्केट में जाते हो, वहां फ्रूट्स भी है, वहां मछली भी रहता है, मांस भी रहता है ना। लेकिन आपको क्या चाहिए, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स स्टॉल में वहां जाते वो लेकर आते हो बस। ऐसे हर एक आत्मा में विशेषता भी है ना, उस विशेषता को देखो, विशेषता का ही क्या करो, वर्णन करो। वो विशेषता का देखना है, वर्णन करना है, तो पहले आप गुण स्वरूप बनो। आप उस गुण से सजे हुए रहेंगे ना, लोग भी आपको गुण के रूप में देखते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। बहुत साल पहले हम यलहंका में थे, उस समय रक्षाबंधन का प्रोग्राम था। वहां का बहन जी ने कहा कि आप एक 3-4 जगह पर जाकर रक्षाबंधन के लिए टाइम लेकर आइएगा। एक पुलिस स्टेशन, एक 2-3 बैंक का नाम दिया गया था। सुबह मुरली क्लास होने के बाद उन्होंने हमको भेजा था, हमारे साथ 2-3 माताएं भी थे। उन्होंने कहा वो इतना काम करके आएगी, उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, हम वहां का पुलिस स्टेशन में गए। अंदर जाते ही वहां का जो सीपीआई है, माना स्टेशन का मेन है, वो हमारे सामने थे एंट्रेंस में। वहां कोई आए थे, माना कोई किसी के ऊपर कंप्लेंट आया था। इतना पुलिस लैंग्वेज में वो डांट रहे थे। आप सभी जानते हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन गए हैं, पुलिस का लैंग्वेज कैसा रहता है, नहीं तो फिल्म में देखा होगा। इतना जोर से डांट रहे थे। वो एंट्रेंस में वो है, तो हम उसके पीछे रहे 5 मिनट, हमने भी सुना, हम आए हैं करके उनको मालूम नहीं। वो करने के बाद वो पीछे घूमे। हम तो वाइट ड्रेस में थे, बैड्ज में थे, वो देखते उनको पता चला ये बीके हैं। तुरंत उनका माइंड इतना शांत हो गया। उन्होंने कहा क्या बात है, ने कहा इसे रक्षाबंधन के लिए हम टाइम पूछने के लिए, ठीक है आइए 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 करके वो कैबिन में लेकर गए। इतना ठंडा होकर उन्हें बात किया। इसके बाद लोग कैसे थे बताइएगा, गुस्से में थे ना। हम गुण स्वरूप में रहे, माना शांत स्वरूप में रहे, तो क्या होता है, उसका असर उनके ऊपर पड़ जाता है ना, तो शांत हो गए। तो आप गुण स्वरूप रहो, तो वो आपको रिस्पेक्ट देने लगे। और भी सुंदर एग्जाम्पल, एक ज्ञानी आत्मा, दुनिया में बहुत नाम मान शान पोजीशन एजुकेशन भाषण सब करने वाले, लेकिन घर में आते टेंशन में आते हैं। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा 1 साल का बच्चा, उनको देखते ही कितना खुश हो जाता है वो, क्यों, उस बच्चों के स्वरूप का प्रभाव ये ज्ञानी अनुभवी आत्माओं के ऊपर हो जाता है। तो तुरंत वो छोटे बच्चे का ओरा के प्रभाव में वो आ जाता है ना। एक छोटा सा बच्चा, नन्ना सा मुन्ना सा, दुनिया के बारे में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन दुनिया में वो अपना मन बुद्धि न लगाने के कारण वो बहुत सेफ है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी हो, मन बुद्धि से आप कनेक्ट होंगे तभी उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो इंडिपेंडेंटली आप सेफ रह सकते हैं। यस, कार में आप जा रहे हो, धूप हो ठंडी हो, वॉट एवर इट में भी, आप एसी में है तो उसका असर आपके ऊपर क्यों पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा गुण स्वरूप बनो, तो आगे वाले भी आपके गुण देखेंगे और आपको भी आगे वालों का गुण ही दिखाई देगा। स्पेशली आपके साथ वो ऐसे ही व्यवहार करेगा। इससे क्या होता है, गुण का ही वर्णन कर। इसका मतलब जो सीपीआई था उनमें अच्छा गुण भी था ना, बुरे गुण भी था ना। अब अच्छे गुण धारण करके गए, आपके साथ अच्छे व्यवहार किया ना उन्होंने। सिंपल, कितना सुंदर जीने का तरीका है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसे भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, तब वो जिंदगी जीने का जो आर्ट है ना, हमको पता चलेगा, और संगम युग का डायमंड लाइफ को हम लीड कर सकते हैं। ओके, ओम शांति।